स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हम देखते हैं कि सॉलिड्स के दरमियान किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, या यू कैन से विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। इस बेस पे हम सॉलिड्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज आयनिक सॉलिड्स, नंबर 2 is covalent solids, and molecular solids, और इसी तरह से 4 टाइप है हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स, इनके नाम से हमें अंदाजा हो रहा है कि इनके दरमियान किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल, आयनिक सॉलिड्स के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। और इसी तरह से अगर हम कोवलेंट सॉलिड्स की बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम इस तरह के सॉलिड्स को कहेंगे जिसके अंदर पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और वो सॉलिड फॉर्म करेंगे। दैट इज लास्ट हमारी जो टाइप है, दैट इज मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में सिंपल स्टूडेंट्स पार्टिकल्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड मौजूद होगा। इन सारी टाइप्स को स्टूडेंट्स हम इंडिविजुअल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स को स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं, those crystalline solids in which constituent particles are positively and negatively charged ions held together by strong electrostatic force of attraction are called ionic solids. स्टूडेंट्स, हम इस डेफिनेशन से क्या देखते हैं कि ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट हो, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे एक दूसरे के साथ कंबाइन है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, इस तरह के सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक सॉलिड्स। तो किस तरह के सॉलिड्स, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कौन से सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि आयनिक सॉलिड्स होते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हम NaCl है और KBr, यहाँ पर सोडियम जो है दैट इज अ पॉजिटिव आयन, क्लोराइड दैट इज अ नेगेटिव आयन, इसी तरह से पोटाशियम इज पॉजिटिव एंड ब्रोमाइड इज नेगेटिव। ये हमने एग्जाम्पल्स देखे। फर्दर स्टूडेंट्स, आयनिक सॉलिड्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बाय देयर प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स में स्टूडेंट्स हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है कि ये रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किस फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड में है, गैस में है, क्या उनकी स्टेट होती है। स्टूडेंट्स, आयनिक सॉलिड्स ड्यू टू देयर हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एंड डेफिनेट पैटर्न, दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। And at ordinary temperature and pressure, they never exist in the form of liquid or gas. आपके सामने ये एक आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनकी ज्योमेट्री, इनका पैटर्न जो है वो कितना ज़्यादा स्पेसिफिक और डेफिनेट है, कॉम्पैक्ट पैटर्न है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट इज हार्डनेस। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होने की वजह से आयनिक सॉलिड्स दे आर वेरी हार्ड। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट है तो ये क्या वॉलेटाइल होंगे? नो। वॉलेटिलिटी, इट्स मीन दे आर नॉट वॉलेटाइल ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब किसी पार्टिकल्स या कह लें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एंड दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, तो फिर इस तरह के सॉलिड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके क्या हैं? दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, आयनिक सॉलिड्स जो हैं हम इन्हें इस तरह से नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि ये कोई इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट लेयर्स डिफाइन करते हैं। ये देखें, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की। ये स्ट्रक्चर वो रिपीट करते जाते हैं और क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये NaCl की एग्जांपल है। यहाँ पर आप क्लियर NaCl का क्रिस्टल लैटिस देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं इनकी रेगुलर अरेंजमेंट है और ये पूरा क्रिस्टल लैटिस आपको नजर आ रहा है। तो नेचर ऑफ आयनिक सॉलिड्स क्या है कि दे फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। हम इन्हें इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में डिफाइन नहीं करते। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम आयनिक सॉलिड्स का फॉर्मूला मास कहते हैं, हम इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, हम उसे फॉर्मूला मास का नाम देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम देखते हैं, दैट इज द रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। रेडियस रेशियो क्या होती है? दैट इज द रेशियो ऑफ positive ions, you can say radius of a cation over the radius of anion. ये रेशियो की जो वैल्यू है ये डिस्क्राइब करती है व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। अगर दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या आप कह लें दो आयनिक सॉलिड्स की रेडियस रेशियो की वैल्यू सेम आती है, इट्स मीन कि उनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर हम NaCl को डिस्कस करते हैं। NaCl की स्टूडेंट्स, क्योंकि सोडियम इज पॉजिटिव तो यहाँ पर R पॉजिटिव की वैल्यू क्या है? 95 पिकोमीटर और क्लोराइड इज नेगेटिव तो यहाँ पर R नेगेटिव की वैल्यू क्या है हमारे पास? 181 पिकोमीटर। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 95 of sodium and 181 of chloride। पिकोमीटर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर आएगा 0.525। ये है रेडियस रेशियो ऑफ NaCl। स्टूडेंट्स, अगर हम सीजियम फ्लोराइड के क्रिस्टल को डिस्कस करें तो हम उसकी रेडियस रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू भी सेम आती है 0.525। तो यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड सीजियम फ्लोराइड विल बी सेम। ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। स्टूडेंट्स, अब आपकी एक्सरसाइज बुक का एक क्वेश्चन है कि व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड सीजियम क्लोराइड
is different. ये आपका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज बुक का कि व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड सीजियम क्लोराइड इज डिफरेंट. रेडियस रेशियो से ही हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. NaCl का हमने रेडियस रेशियो देख लिया, सीजियम क्लोराइड का भी रेडियस रेशियो देख लेते हैं. वैल्यूज पहले हम देखेंगे कि R पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी सीजियम की, दैट इज 169 पिकोमीटर. क्लोराइड की कितनी है 181 पिकोमीटर. R नेगेटिव हम देख चुके हैं. ये वैल्यूज हम अगेन इस तरह से R पॉजिटिव ओवर R नेगेटिव, यहां पर हम सीजियम क्लोराइड की कैलकुलेट करें और इधर हमने NaCl की. आगे वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर 169 ओवर 181, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आती है 0.933. तो दोनों की रेडियस रेशियो की वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, तो इनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. सिर्फ तभी दो आयनिक क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर सेम हो सकता है जब उनकी रेडियस रेशियो की वैल्यू सेम आएगी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर और यू कैन से ज्योमेट्री. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट इज कंडक्शन. स्टूडेंट्स, आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर्स होते हैं. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. उसकी वजह क्या है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ये क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. फ्री आयंस आर नॉट अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन. जबकि अगर हम आयनिक क्रिस्टल को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस अवेलेबल हो जाएंगे. तो मोल्टन स्टेट में आयनिक क्रिस्टल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. स्टूडेंट्स, आपकी बुक का क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई आयनिक क्रिस्टल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. तो स्टूडेंट्स, आप आंसर इस तरह से ही देख सकेंगे कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो ऑल्टरनेटली कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए फ्री नहीं होते. दैट इज व्हाई इन सॉलिड स्टेट आयनिक क्रिस्टल्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट इज ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस हम प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई चीज जल्दी से टूट जाए. आयनिक क्रिस्टल्स ब्रिटल क्यों होते हैं कि जब आप उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें तो उनका क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो टूट जाता है. इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, क्या हम देख सकते हैं कि आयनिक सॉलिड्स में आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ये लेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं, पैरेलल लेयर्स हैं और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव. अब जब आप इस आयनिक सॉलिड पे किसी स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि ये पैरेलल लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाती हैं. स्लिप करने से क्या होता है कि आयंस की अब जो अरेंजमेंट है वो ऑल्टरनेट नहीं रही, बल्कि सेम आयंस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. आप देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ गया है और नेगेटिव नेगेटिव के सामने. एंड यू नो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. यहाँ पर रिपल्शन होगी बिटवीन द आयंस. इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी. ये नहीं आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस जो है वो टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में है कि व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, एक्सप्लेन. तो उसकी एक्सप्लेनेशन इसी तरह से होगी जैसे अभी हमने दी कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जो पैरेलल लेयर्स ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होती है वो चेंज हो जाती है. लाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने आने की वजह से लेयर्स एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो ब्रिटल यानी ब्रेक हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म. जी ये हम पहले प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं. आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं कि एक आयनिक
दो डिफरेंट आयनिक सॉलिड्स उनकी सेम ज्योमेट्री हो, सेम उनका पैटर्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स हमने रेडियस रेशियो में डिस्कस किया कि जिस दो आयनिक सॉलिड्स की रेडियस रेशियो सेम होती है उनकी ज्योमेट्री भी सेम होती है, यानी सीजियम फ्लोराइड और NaCl इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसी तरह से हम पॉलीमॉर्फिज्म को किस तरह से डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म स्टूडेंट्स, पॉली मीन्स मैनी, कि एक ही आयनिक सॉलिड है और उसकी दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होंगे, रोम्बोहेड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक। सिल्वर नाइट्रेट ये एक ही आप कह लें कंपाउंड है और इसके क्या हैं, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये क्या आ गया है, पॉलीमॉर्फिज्म। ये प्रॉपर्टीज भी आयनिक सॉलिड्स के साथ है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शन स्टूडेंट्स, जब भी आप आयनिक सॉलिड्स को पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करवाएं, फॉर एग्जांपल वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, हम जब भी किसी आयनिक सॉलिड को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर वो आयंस की फॉर्म में होगा। अब स्टूडेंट्स, अब आप इस अगर सॉल्यूशन के अंदर एक और आयनिक सॉलिड डालते हैं तो क्या होगा, आयनिक रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि आयंस आर रेडिली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने क्या लिया है, कैल्शियम क्लोराइड और लेड नाइट्रेट। इनको जब हमने एक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो आयनिक रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी के साथ हुआ और लेड क्लोराइड डिपॉजिट हो गया। लेड क्लोराइड डिपॉजिट होने का मतलब है कि यहाँ पर रिएक्शन हो चुका है। लेड क्लोराइड दैट इज व्हाइट इन कलर, ये इमीडिएट प्रेसिपिटेशन शो कर रही है, द रिएक्शन वाज वेरी फास्ट। तो यू कैन से कि आयनिक सॉलिड्स इनका जो रिएक्शन रेट होता है दैट इज वेरी फास्ट इन द पोलर सॉल्वेंट्स, वेरी फास्ट पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। आयनिक सॉलिड्स का वॉल्यूम कम होता है ड्यू टू कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, इसका कम होगा, तो वॉल्यूम जब कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो आयनिक सॉलिड्स की डेंसिटी क्या है, हाई है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने आयनिक सॉलिड्स को डिफाइन किया और विद एग्जांपल, और हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की। आपकी एक्सरसाइज बुक का क्वेश्चन भी है, व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज। अगर आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे कि आप डिफाइन, एग्जांपल और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो ये आपका पूरा क्वेश्चन इस तरह से कवर अप हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।